ओम शांति। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक सेठ जी थे जो दिन रात बस पैसा कमाने में ही लगे रहते थे। वो चाहते थे कि मैं ही शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूं और आखिर मेहनत कर कर के एक दिन वो शहर के सबसे बड़े धनी सेठ बन गए। और इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक बहुत सुंदर घर बनवाया और गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का भी आयोजन किया। बहुत सारे मेहमान आए और खूब मौज मस्ती की गई। शाम तक जब सारे मेहमान चले गए तो सेठ जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए आए। सेठ जी थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी। आवाज क्या थी? मैं तुम्हारी आत्मा हूं और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूं। सेठ जी बहुत घबरा गए और बोले, अरे अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने इतने वर्षों तक तन तोड़ मेहनत की और फिर ये सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 साल तक टिके इतना मजबूत मैंने मकान बनाया है। ये करोड़ों रुपए का सुख सुविधाओं से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा ने कहा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की जरा भी परवाह नहीं की। मौज शौक के कबाड़ तो तुम इसमें भरते रहे, परंतु मजबूत बनाने पर तुमने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा, अब तो इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी अनेकों बीमारियों ने भी घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती। अब तो तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है तुम्हारा ये शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे खंडर मकान में रहना चाहोगे जिसके चारों तरफ कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो और जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे भी टूट गए हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना। इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। ऐसा सुनकर सेठ पश्चाताप भरे भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा हुआ था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी और सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। तो दोस्तों, आज हमारे जीवन की यही हकीकत है। इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मेहनत भी करें, सफलता भी हासिल करें, परंतु अपने स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं तो हमें भी सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद अपनी सफलता का
लुत्फ़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा और एक दिन हमारी आत्मा ये शरीर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए हमें आत्मा के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ तंदुरुस्त रखने की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार से उमंग उत्साह भरा जीवन जीना चाहिए। आखिर एक दिन तो चले ही जाना है। ओम शांति।